जोहार दोस्तों, मैं अखिलेश आपका स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल आसू ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, मैं जो क्लास लेकर आया हूं वो झारखंड के जिला दर्शन संबंधित क्लास लेकर आया हूं। यह क्लास आसू ऑनलाइन क्लासेस की टीम की ओर से तैयार किया गया है, विशेष रूप से जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, बात करते हैं कि जिला दर्शन संबंधित क्लास, जिला दर्शन क्लास क्या है। तो इसमें विशेष प्रकार के झारखंड में 5 प्रमंडल है और 5 प्रमंडल में आने वाले 24 जिलों के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यहां से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य, जिनमें से यहाँ के इतिहास, भूगोल, प्रमुख व्यक्ति, इंडस्ट्री, पर्यटक स्थान, नदी, जलप्रपात आदि चीजों पर हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे यहां से जुड़ी तथ्य की। तो बात करते हैं कि 24 जिला हैं झारखंड में। तो 24 जिला में सबसे पहले हम लोग रांची जिले के बारे में अध्ययन करेंगे। तो रांची जिला का जो अध्ययन करेंगे, तो अध्ययन करने का जो तरीका है आसू ऑनलाइन क्लासेस की ओर से जो दिया जा रहा है आपको, तो उसमें से सबसे पहला हम झारखंड के मानचित्र बनाए हैं। झारखंड के मानचित्र में हम रांची जिले को दर्शाए हैं कि रांची जिला है स्थित कहां। तो मानचित्र के माध्यम से पढ़ने में हमें आसानी होती है और मानचित्र से ज्यादा समझ आता है। ठीक है, तो पहले हम मानचित्र बनाए झारखंड के। ठीक है, मानचित्र बना दिए हैं। अब रांची को हम दिखा दिए हैं और रांची के देखते हैं सबसे पहला इसकी चौहद्दी। ठीक है, तो रांची के पूर्व में जो स्थित है, पूर्वी स्थान इसमें है, तो वह पश्चिम बंगाल है। और रांची के उत्तर में रामगढ़ है और पश्चिम में गुमला और दक्षिण में खूंटी है। ठीक है, यह रांची का जो है वो चौहद्दी है। ठीक है, बात करें रांची जिले के संपर्क में कितने झारखंड के जिले आते हैं, तो झारखंड के जिले 9 स्पर्श करते हैं। झारखंड के 9 जिले की सीमा जो है वो रांची जिले के साथ स्पर्श करती है। बात करें रामगढ़ हो गया, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, पश्चिम सिंभू, सरायकला खरसावां। ठीक है, तो यह 9 जिले की जो सीमा है वो रांची के साथ स्पर्श करती है। बात करें तो रांची जिला से सिर्फ एकमात्र राज्य की सीमा, पश्चिम बंगाल की सीमा जो है रांची के साथ स्पर्श करती है। तो यह है रांची का चौहद्दी और उससे संपर्क में आने वाले जिले। अब बात करते हैं कि रांची जिला का गठन कब हुआ है। तो रांची जिला का गठन 1899 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, 1899 ईस्वी में रांची जिला का गठन हुआ है। रांची जिला जो है वो झारखंड राज्य के मध्य भाग में स्थित है और यह दक्षिणी छोटानागपुर के अंतर्गत आता है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि झारखंड में 5 प्रमंडल है। 5 प्रमंडल में जो रांची है वो दक्षिण छोटानागपुर का पार्ट है और दक्षिण छोटानागपुर का ही यह मुख्यालय है। ठीक है, रांची। तो उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रांची का मुख्यालय जो है वो कहां है, रांची। ठीक है, समुद्र तल से अगर रांची का ऊंचाई देखते हैं कि समुद्र तल से रांची जिला जो है वो कितनी ऊंचाई पर है, तो यह समुद्र तल से 652 मीटर। ठीक है, 652 मीटर ऊंचे स्थान पर है। अगर फीट में पूछा जाए तो 2140 फीट। ठीक है, 2140 फीट जो है वो रांची जिला ऊंचा है, किससे, समुद्र तल से। अगर बात करें रांची जिला का क्षेत्रफल कि रांची जिला का क्षेत्रफल कितना है, ये भी पूछ लेता है बहुत बार परीक्षाओं में, तो आप इसे याद रखें कि रांची जिला का जो क्षेत्रफल है वो 5097 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, रांची जिला का जो क्षेत्रफल है वो 5097 वर्ग किलोमीटर है। अगला बिंदु पर चर्चा करते हैं कि रांची जिला की कुल जनसंख्या क्या है, पॉपुलेशन वहां का क्या है। तो पॉपुलेशन जो है वह 2011 के अनुसार 29,14,253 है। ठीक है, 29,14,253 है किसका, रांची का जनसंख्या। इसमें पुरुष की भी जनसंख्या है और महिला की जनसंख्या है। अगर बात किया जाए यहाँ की पुरुष की जनसंख्या क्या है, इसकी महिला की जनसंख्या क्या है, तो पुरुष की जनसंख्या जो है यहाँ पे वो 14,94,937 है। ठीक है, 14,94,937 है वो पुरुष की जनसंख्या है। और महिला की जनसंख्या की बात करें तो 14,19,316 है। ठीक है, 14,19,316 है वो महिला का है।
तो इस प्रकार है कि रांची जिले से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उस तथ्यों को हम लोग देख रहे हैं। यहां से अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न देखी जाती है, इसलिए इसे हम आज महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग विस्तार पूर्वक इसको अध्ययन कर रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ की अगर नगरीय जनसंख्या क्या है, कितने लोग नगर में निवास करते हैं, कितने लोग ग्रामीण में निवास करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डाटा देखते हैं कि क्या प्रतिशत है और कितना लोग वहां पे निवास करते हैं। तो बात करें कि नगरीय आबादी की, तो रांची का जो नगरीय आबादी है वो शहरी आबादी जो है वो 12,57,335 है। ठीक है, अगर इसकी प्रतिशत में बात किया जाए कि वहां पे कितने प्रतिशत में पूछ लेता है कभी कभी प्रतिशत, तो आज देखिएगा 43.14%। ठीक है, 43.14% है वो शहरी, यहां पे शहरी प्रतिशत है। ठीक है, अगला का महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं तो ग्रामीण आबादी कि कितने लोग गांव में रहा करते हैं। तो ठीक है, तो यह रांची जिला का ग्रामीण आबादी की बात करते हैं तो ग्रामीण आबादी जो है यहाँ पे है वो 16,56,918 है। ठीक है, अगर प्रतिशत में बात करें तो 56.86%। ठीक है, यह है रांची जिला का ग्रामीण आबादी की है। ठीक है, ग्रामीण आबादी उतना ग्रामीण ग्राम में रहा करते हैं। ठीक है, गांव में रहा करते हैं। तो प्रतिशत देखा जाए तो नगरीय आबादी से ज्यादा कौन है, ग्रामीण आबादी। ठीक है, अभी भी वहां पे गांव में ज्यादा लोग रहते हैं, निवास करते हैं। अगर बात किया जाए वहां का कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की कितनी जनसंख्या है, तो वहां पे 10,42,016 है। ठीक है, 10,42,016 व्यक्ति है वो निवास कर रहे हैं कौन, रांची में। ठीक है, अगर प्रतिशत में बात किया जाए तो 35.76%। ठीक है, 35.76% है वो अनुसूचित जनजाति जो है वो रांची जिले में निवास करते हैं। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करते हैं तो अनुसूचित जाति मतलब एसी है, वहां की जनसंख्या क्या है एसी का, तो 1,52,943 है। ठीक है, 1,52,943 व्यक्ति जो है वो निवास कर रहे हैं वहां पे। अगर प्रतिशत बात करते हैं तो 5.25% किसकी जनसंख्या है, अनुसूचित जाति का मतलब एसी का है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। यहां से बार बार पूछ लेता है बहुत बार कि प्रतिशत क्या है, एसटी का प्रतिशत क्या है, एसी का प्रतिशत क्या है, आप इसे याद रखें। ठीक है, अगली बिंदु पर चर्चा करते हैं तो यहां की देखते हैं लिंगानुपात। क्या है लिंगानुपात, मतलब क्या है वहां की रांची जिला का लिंगानुपात क्या है, तो 1000 पुरुष पर 949 स्त्रियां। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, 1000 पुरुष पर जो है वो 949 स्त्रियां हैं। अगली बिंदु पर चर्चा करते हैं यहां पे तो रांची जिला के बाल लिंगानुपात देखते हैं तो बाल लिंगानुपात जो है 938 है। ठीक है, 938 यहां की बाल लिंगानुपात है, कहां पे, रांची जिले की। अगर जनसंख्या घनत्व बोला जाए कि 1 किलोमीटर क्षेत्र स्क्वायर क्षेत्र वर्ग क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं, वहां पे कितने लोग रहते हैं, तो 572 व्यक्ति निवास करते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, अगर बात किया जाए वहां की साक्षरता दर क्या है, वहां पे कितने लोग पढ़े लिखे, कितना प्रतिशत में वहां पढ़े लिखे हैं, तो बात करते हैं तो 76.06% लोग हैं वहां पे पढ़े लिखे हैं रांची जिले। ठीक है, रांची जिले झारखंड में लगभग ज्यादा साक्षरता दर आपका रांची जिला का है। ठीक है, अगर बात करें वहां पे पुरुष साक्षरता दर क्या है, पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं, तो 84.26%। ठीक है, 84.26% है वो पुरुष की साक्षरता दर है। अगर महिला की बात किया जाए कि महिला वहां कितनी पढ़ी लिखी है, तो वहां पे महिला है वो 67.44% है। ठीक है, ये महिला की साक्षरता दर है। पुरुष का 84.26% और महिला की साक्षरता दर 67.44%। ठीक है, अभी भी यहां पे जो दिख रहा है वो पुरुष की साक्षरता क्या दिख रही है, अधिक दिख रही है। ठीक है, और महिला की कम है। ठीक है, अगर यहां पे देखा जाए रांची जिला की बात करें अन्य बिंदुओं पर तो वहां पे देखते हैं वाहन निबंधन संख्या, हम लोग जहां भी देखते हैं गाड़ी में नंबर कि JH01 जो है वो नंबर संख्या, वाहन निबंधन संख्या वो रांची का कोडिंग है। ठीक है, आप इसे जहां भी देखते होंगे, गाड़ी हो गया, बाइक हो गया, 4 व्हीलर हो गया, जहां भी हम लोग देखते हैं JH1, तो यह रांची का निबंधन संख्या है, वहां पे आपका नंबर मिला है वाहन निबंधन संख्या JH01, इसे आप याद रखें। अगर अनुमंडलों की संख्या की बात करें कि वहां पे रांची जिले में अनुमंडलों की संख्या कितनी है, कितने अनुमंडल है वहां पे, तो वहां पे 2 अनुमंडल है।
एक है रांची सदर और एक है बुंडू, ठीक है। रांची सदर और बुंडू वहां 2 अनुमंडल है रांची जिला में, ठीक है। तो इस प्रकार है कि वहां से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जो बार बार प्रश्न परीक्षा में यहां पे देखी जाती है, पूछ ली जाती है, ठीक है। अगर बात किया जाए रांची जिले की विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, तो विधानसभा क्षेत्र मतलब जहां से विधायक चुन के जाते हैं विधानसभा में, ठीक है। तो उस क्षेत्र की बात करते हैं तो यहां पे 7 विधानसभा क्षेत्र है। कितने हैं? 7 विधानसभा क्षेत्र, जिनमें से मुख्य तमाड़, सिल्ली, खिजरी, रांची, हटिया, कांके, मांडर, ठीक है। यह निम्न है आपका, तमाड़ है, सिल्ली है, खिजरी है, रांची है, हटिया है, कांके है, मांडर। ये सारे क्या है? झारखंड के 7 विधानसभा क्षेत्र है, किसका? रांची जिला का, ठीक है। जहां से 7 विधायक चुन के जाते हैं विधानसभा में। आप इसे याद रखें, विधानसभा क्षेत्र की संख्या रांची जिले की जो है वो 7 है। तमाड़, सिल्ली, खिजरी, रांची, हटिया, कांके, मांडर, ठीक है। अगली बिंदु पर अगर चर्चा करते हैं कि झारखंड जिले की लोकसभा संसदीय क्षेत्र कितना है, तो रांची जिले के अंतर्गत 3 लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, जिनमें से रांची, लोहरदगा, खूंटी है, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि रांची जिले के अंतर्गत 3 आपका लोकसभा संसदीय क्षेत्र आता है, ठीक है। रांची, लोहरदगा और खूंटी। जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र मतलब जो सांसद चुन के जाते हैं कहां पे? पार्लियामेंट में, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि झारखंड के रांची जिले से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। अगला बिंदु पर देखते हैं, चर्चा करते हैं। अब चलिए अगला बिंदु पर चर्चा करते हैं। रांची जिले में वर्तमान में 18 प्रखंड है, ठीक है। 18 प्रखंड है रांची जिले में, जिनमें से प्रखंड यहां पे दिया हुआ है बुढ़मू, चानू, मांडर, बेड़ो, लापुंग, इटकी, नगड़ी, रातू, कांके और मांझी, अनगड़ा, नामकुम, बुंडू, राहे, सिल्ली और सोनाहातू। यह रांची जिले के 18 प्रखंड है, ठीक है। अगर बात करें कि यहाँ पे रांची जिले के कुछ प्रमुख नदियां, कि रांची जिले में कौन सी प्रमुख नदियां कुछ यहाँ पे प्रवाहित होती है, तो जिनमें से स्वर्ण रेखा नदी, हम लोग नदी तंत्र में चर्चा कर चुके हैं कि स्वर्ण रेखा नदी है और रांची के नगड़ी नामक स्थान से निकलती है। यह एक ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल खाड़ी में गिरती है, ठीक है। अगर बात किया जाए तो रांची में ही दक्षिणी कोयल्स, काटकारी, शंख और जुमार ऐसी कुछ प्रमुख नदियां हैं जो रांची जिले की सीमा को स्पर्श करती है या वहां से निकलती है, ठीक है। अगली बिंदु पर चर्चा करते हैं, हम लोग देखते हैं प्रमुख जलप्रपात, ठीक है। यहां पे कौन से प्रमुख जलप्रपात है रांची जिले में, तो हुंडरू, दसम, जोन्हा, सीता। जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात भी बोलते हैं, इसलिए रांची को हम लोग जलप्रपातों का शहर भी कहते हैं, ठीक है। रांची जिले को जलप्रपातों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है। आप इसे याद रखें। यहां से बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न देखी जाती है, पूछ देता है निम्न में से कि गौतम धारा जलप्रपात कहां पे है, किस जिले में है, तो आप याद रखिए यह है जो है वो रांची जिले में स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण यहां पे जलप्रपात है, ठीक है। अगर आप जलप्रपात नहीं देखे हैं तो आप जाएं आंसू ऑनलाइन क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां पे जलप्रपात का देखिए, जलप्रपात के बारे में वहां पूरा डिटेल्स बताया गया है, ठीक है। अगला बिंदु पर हम लोग चर्चा करते हैं ऐतिहासिक स्थल। रांची जिले में कौन से ऐतिहासिक स्थल है उस पर चर्चा करते हैं। तो रांची जिले में जो है वो रातूगढ़ का जो किला है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो अपनी विशेषताओं के लिए वो जाना जाता है, ठीक है। रातूगढ़ का किला वहां पे, और है पिठोरिया का किला, यह भी ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है, जो रांची जिले से संबंध रखता है। अगली बिंदु पर चर्चा करते हैं तो देखते हैं यहाँ प्रमुख धार्मिक स्थल, मतलब यहाँ पे जो देखते हैं प्रमुख धार्मिक स्थल, वो अनेक धर्मों के लिए यहाँ पे अलग अलग धार्मिक स्थल है, जिनमें से कुछ मुख्य रूप से यहाँ पे दिया हुआ है। अगर चर्चा करते हैं प्रमुख धार्मिक स्थल का, तो सबसे पहला पहाड़ी मंदिर। पहाड़ी मंदिर, अगर रांची की चर्चा करते हैं तो पहाड़ी मंदिर आना स्वाभाविक है कि वहां सबसे प्रचलित धार्मिक स्थलों में से पहाड़ी मंदिर की गिनती की जाती है। अगर बात करते हैं तो 2 मंजिला राम मंदिर, यह भी रांची जिले से संबंध रखती है।
अगला बिंदु का चर्चा करते हैं तो हम लोग देखते हैं जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे रथ यात्रा निकाली जाती है, ठीक है। सूर्य मंदिर भी रांची जिले से संबंध रखती है। आमेश्वर धाम मंदिर जो है, आमेश्वर धाम मंदिर जो है वो भी रांची जिले से संबंध रखता है। और देवड़ी मंदिर, देवड़ी मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे भारत देश के पूर्व क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए यह एक आस्था का केंद्र रहा है देवड़ी मंदिर। यहां पे जब वो नेक काम करते हैं तो अवश्य इस मंदिर के दर्शन या इस मंदिर के प्रांगण में अवश्य जाते हैं, ठीक है। तो यह देवड़ी मंदिर है वो रांची जिले में स्थित है, ठीक है। जीएल चर्च जो है वो रांची जिले में स्थित है। और अंग्राबारी का शिव मंदिर यह भी रांची जिले के में स्थित है, ठीक है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है जो रांची जिले से संबंध रखता है, जो रांची जिले में स्थित है। इनमें से निम्न में से बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया गया है, जैसे देवड़ी मंदिर हो गया, सूर्य मंदिर हो गया, जगन्नाथ मंदिर हो गया, तो आप इसे याद रखें। आपके लिए परीक्षाओं के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, कारगर है, ठीक है। अगली बिंदु का चर्चा करते हैं तो देखते हैं झारखंड के रांची जिले में प्रमुख जनजातियां, यहां किस प्रकार की जनजाति रहती है, कितनी जनजातियां निवास करती है। बात करें तो झारखंड में 32 जनजातियां हैं। 32 जनजातियों में से कुछ जनजातियां हैं वो रांची जिले में निवास करती है, जिनमें से उरांव, मुंडा, लोहरा, बेदिया, महली और करमाली, ये कुछ निम्न जनजातियां हैं जो निवास कर रही है कहां पे, रांची जिले में, ठीक है। तो यह महत्वपूर्ण बिंदु है जो बार बार परीक्षा प्रश्न पूछ लेती है, इसलिए मैं इसे लेकर आया हूं आपके समक्ष। चलिए अगला बिंदु पर देखते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं रांची जिले से जो संबंध रखता है पर्यटन स्थल, ठीक है। पर्यटन स्थल की बात करें तो रांची जिले में बहुत सारे पर्यटन स्थल है जहां पे लोग घूमने के लिए जाते हैं। पर्यटन स्थल जो ऐसा सब पर्यटन स्थल है कि लोगों को आकर्षित करता है, ठीक है। तो रांची जिले में देखते हैं तो जिनमें से कुछ पर्यटन स्थल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डोरंडा का मछली पार्क यह भी जो है वो रांची जिले से संबंध रखता है। सिद्धू कानू पार्क यह भी रांची जिले से संबंध रखता है। ऑक्सीजन पार्क, तो ऐसे अन्य बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है जो लोगों को आकर्षित करता है। चलिए देखते हैं हम उसका। पर्यटन स्थल की बात करें तो डोरंडा का मछली पार्क वह रांची जिले से संबंध रखता है। सिद्धू कानू पार्क वह भी रांची जिले से संबंध रखता है। तो यह दो पार्क है जो बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में। कांके डैम यह भी रांची जिले से संबंध रखता है। और दादा दादी पार्क जो है वो भी रांची जिले से संबंध रखता है। और नक्षत्र वन की बात करें तो ये पार्क के अंतर्गत आता है। हमने पिछले क्लास में इसकी चर्चा किए हैं, तो आप वहां जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके देखिए आप झार पार्क। तो झार पार्क में आपको मिलेगा कि नक्षत्र वन है वो झारखंड के झार पार्क के अंतर्गत आता है, ठीक है। यह भी रांची जिले में स्थित है। धुरवा डैम है वह भी रांची जिले में स्थित है। टैगोर पहाड़ी जो है वह भी रांची जिले में स्थित है। भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान की बात करें तो यह भी रांची जिले के और मांझी स्थान पर स्थित है, ठीक है। यह नेशनल हाईवे 33 के किनारे है। दो नेशनल हाईवे है वो 33 के किनारे, ठीक है। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, ठीक है। फन केसल रातू में स्थित है, ठीक है। यह भी रांची जिले में स्थित है। मैक्लुस्कीगंज जो है वो एक ऐसा एंग्लो इंडियन गांव जो रांची जिले में स्थित है, ठीक है। मुटा का मगरमच्छ प्रजनन केंद्र यह भी रांची जिले में स्थित है। मछली पार्क और ऑक्सीजन पार्क यह भी है वो रांची जिले में स्थित है, रांची जिले से संबंध रखती है, ठीक है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हुआ जहां पे लोग जाते हैं घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए, ठीक है। अब अगला बिंदु पर हम लोग चर्चा करते हैं तो देखते हैं खेल स्टेडियम कि रांची जिले में कौन से खेल स्टेडियम है जहां पे विभिन्न प्रकार के खेल खेला जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं JCA स्टेडियम जो है आपका क्रिकेट स्टेडियम है वो धुरवा में स्थित है, ठीक है। बुद्धू भगत तरनताल स्टेडियम जो है वह भी आपका रांची जिले में स्थित है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जयपाल सिंह नाम जानते ही होंगे, भारत का ऐसा प्रथम खिलाड़ी जो ओलंपिक में, हॉकी ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया था, ठीक है। तो जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जो है वो रांची जिले में स्थित है। स्टोरफर्ड स्टेडियम जो है वो रांची जिले में स्थित है। रेलवे स्टेडियम
रांची जिले में स्थित है। और शेख भिखारी स्टेडियम, यह मांडर में स्थित है रांची जिले में, ठीक है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण खेल स्टेडियम है जहां विभिन्न प्रकार के खेल खेला जाता है और यह रांची जिले में स्थित है, ठीक है। अब अगला बिंदु हम लोग चर्चा करते हैं, तो देखते हैं प्रमुख खनिज कि झारखंड के रांची जिले से कौन से प्रमुख खनिज का प्राप्ति होता है, वहां पे उसका खनन किया जाता है, ठीक है। तो बॉक्साइट जो है वह रांची जिले से निकाला जाता है। चूना पत्थर, एस्बेस्टस, मोनोचाइट और चीनी मिट्टी, यह विभिन्न प्रकार के खनिज है जो रांची जिले से प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम लोग अगला बिंदु देखते हैं हम लोग, चलिए अगला बिंदु हम लोग देखते हैं जो रांची जिला से संबंधित है। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान कि रांची जिले में कौन से प्रमुख शैक्षणिक संस्थान हैं और इसकी स्थापना कब की गई है। तो झारखंड के रांची जिले में प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में से रांची विश्वविद्यालय है, ठीक है। रांची विश्वविद्यालय जो है वह झारखंड राज्य का पहला विश्वविद्यालय है, ठीक है, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, ठीक है। इसका स्थापना 1960 ईस्वी में किया गया था, रांची विश्वविद्यालय का, ठीक है। अगला देखते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, इसका स्थापना 1980 ईस्वी में किया गया है, यह भी रांची जिले में स्थापित है। केंद्रीय विश्वविद्यालय ब्राह्मबे, यह इसका भी स्थापना 2009 ईस्वी में किया गया था, यह भी रांची जिले में स्थापित है, ठीक है। तो यह बहुत सारे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं, बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान हैं जो रांची में स्थापित है। सेंट जेवियर्स महाविद्यालय, इसकी भी स्थापना रांची में की गई है, ठीक है। जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, इसकी भी स्थापना रांची जिले में किया गया था 1955 ईस्वी को, ठीक है। बहुत बार ये पूछ लेता है कि जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस का स्थापना कब किया गया है, 1955 ईस्वी में, ठीक है। और यह कहाँ पे किया गया है, रांची जिले में, ठीक है, आप इसे याद रखें। राष्ट्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, इसकी स्थापना जो किया गया है 1918 से किया गया था, यह रांची के कांके में स्थापित है, ठीक है, रांची जिला के कांके में स्थापित है। यहाँ पे वैसे व्यक्ति जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, वह जाते हैं, यहाँ पे उच्च कोटि के डॉक्टर्स हैं और उसका फिर इलाज करते हैं, ठीक है। भारतीय प्रबंधन संस्थान, यह इसकी स्थापना 2010 में किया गया था, यह भी रांची जिले में है, ठीक है। यह देश का 8वां है जिसका स्थापना रांची में किया गया है, ठीक है। राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, नाम जानते ही होंगे, रिम्स के नाम से लोग इनको जानते हैं, रिम्स हॉस्पिटल, ठीक है। इसकी स्थापना 1960 में किया गया था, यह रांची जिले में है, ठीक है। यह झारखंड के बड़ा हॉस्पिटलों में इसका गिनती किया जाता है, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का, ठीक है, जो रांची जिले में स्थापित है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैसरा, इसका स्थापना 1955 ईस्वी में किया गया था, यह भी रांची जिले में है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान हुए जिनका संबंध रांची जिले से है। हम लोग जिलेवार अध्ययन कर रहे हैं, तो विशेष करके वहाँ के शैक्षणिक संस्थान, वहाँ के औद्योगिक, वहाँ पे खनिज, सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, बारीकी से। अगला बिंदु पर हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं प्रमुख शोधक संस्थान कि रांची जिले में कौन से प्रमुख शोधक संस्थान हैं जो स्थापित है वहाँ। तो बहुत कुछ महत्वपूर्ण शोधक संस्थान हैं जिनके बारे में हम लोग देख रहे हैं। केंद्रीय तसर शोधक संस्थान, केंद्रीय तसर शोधक संस्थान जो है इसका स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया है, ठीक है। रेशम का जो झारखंड में उत्पादन लगभग किया जाता है वो 60% किया जाता है, ठीक है, 60% किया जाता है, 60% किया जाता है रेशम। और रेशम का जो शोधक संस्थान है केंद्रीय तसर शोधक संस्थान, यह रांची में स्थापित है, 1964 ईस्वी में स्थापना इसका किया गया है। लाह अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय लाह अनुसंधान संस्थान का स्थापना भी किया गया है, 1925 में किया गया था, यह नामकुम में स्थापित है, ठीक है। यहाँ पे लाह का भी झारखंड में उत्पादन जो किया जाता है वो 60% किया जाता है और 90% लगभग में इसका निर्यात किया जाता है, ठीक है। लाह अनुसंधान संस्थान नामकुम झारखंड, इसमें इसका लाह अनुसंधान संस्थान में मतलब लाह खेती में झारखंड का एक अधिकार इसमें है, ठीक है, एक अधिकार है। बात किया जाए अगला शोधक संस्थान का, तो भारतीय लोक शोधक संस्थान जो है यह भी रांची जिले में स्थापित है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फाउंड्री फोर्ज का जो स्थापना किया गया है 1946 में किया गया था, यह भी रांची जिले में है, यह भी शोधक संस्थान जो है वह रांची जिले में स्थापित है।
आदिवासी शोधक संस्थान की बात करें तो यह भी जो शोधक संस्थान है वह भी रांची जिले में है। ठीक है, आप इसे याद रखें। कुछ महत्वपूर्ण शोधक संस्थान है जो बार बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछी जाती है, देखी जाती है, इसीलिए आपके लिए विशेष प्रकार के क्लासेस लाया गया है। ठीक है, तो आप इसे शोधक संस्थान को याद रखें। ठीक है, चलिए अगला बिंदु पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो झारखंड के रांची से प्रमुख उद्योग कौन से उद्योग है जो रांची में स्थापित है, उसके बारे में देखते हैं। तो बात करें यहाँ के प्रमुख उद्योग का, तो इंडियन एल्युमिनियम, ठीक है, इंडियन एल्युमिनियम जो उद्योग है यहाँ पे स्थापना किया गया था इसको 1938 में, यह मुरी में स्थापित है। ठीक है, रांची के मुरी में स्थापित है, मुरी नामक स्थान में इसका स्थापना 1938 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, इंडियन एल्युमिनियम लिमिटेड। ठीक है, बात किया जाए सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड, इसका भी स्थापना है वह रांची जिले में किया गया है, यह भी रांची जिले के प्रमुख उद्योग में इसकी गिनती की जाती है। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन HEC, इसकी जो स्थापना किया गया है, इसका स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया था, 1958 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और इसका उत्पादन 1964 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। ठीक है, 1964 ईस्वी इसका प्रारंभ हुआ। तो हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन का स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया था और 1954 ईस्वी में यहां से उत्पादन प्रारंभ हुआ। यह हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन जो रांची में स्थापित है, इसका 3 ब्रांच है जो रांची जिले में स्थापित है। ठीक है, बात किया जाए हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन का जो स्थापना किया गया था और रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किया गया था। ठीक है, इसका स्थापना किया गया जिसके कारण मशीनरी चीजों का जो कल पुर्जे है उसको तैयार किया जाता है यहाँ पे विशेष रूप से। तो इसके लिए यह एशिया का उस जमाने में क्या था, यह बहुत बड़ा मशीनरी इंजीनियरिंग वर्क कॉर्पोरेशन था। ठीक है, तो हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन का जो स्थापना किया गया 1958 में और यह भी रांची जिले में है, आप इसे याद रखें। मेकन इंडस्ट्री की बात किया जाए, मेकन उद्योग का, तो इसका भी स्थापना जो किया गया है वह रांची जिले में किया गया है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण, इसका भी स्थापना जो किया गया है वह रांची जिले में किया गया है। ठीक है, HACC जो स्थापना है इसका भी किया गया है, वह भी कहाँ किया गया है, सीमेंट लिमिटेड कंपनी है खलारी, इसका स्थापना भी रांची जिले में किया गया है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण उद्योग हुए जहां से प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में देखी जाती है। तो आपके लिए विशेष प्रकार के लाया गया क्लास जिसपे से उद्योग संस्थान और यहाँ पे SST संस्थान के बारे में हम लोग देख रहे हैं। अब अगला बिंदु देखते हैं प्रमुख आंदोलनकारी, कि झारखंड के रांची से ऐसे कौन से आंदोलनकारी हुए जो भारत को स्वतंत्रता दिलाने में झारखंड के लिए, अपने माटी के लिए विशेष प्रकार के योगदान दिया। तो उनमें से कुछ प्रमुख आंदोलनकारी हुए जो रांची जिले से संबंध रखते हैं, जिनका रांची जिले से जुड़ाव था, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो बात किया जाए प्रमुख आंदोलनकारी में, तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। ठीक है, बात करते हैं ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का। तो 1857 क्रांति में अहम भूमिका निभाने वाले ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जो संबंध था वह रांची जिले से था। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत आंदोलन किए, अपनी माटी, अपने क्षेत्र, अपने देश के प्रति इन्होंने प्राण को निछावर कर दिया। तो अहम भूमिका निभाने वाले में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जो संबंध था वह रांची जिले से था। इन्होंने 1857 क्रांति में अहम भूमिका निभाया। इनको 16 अप्रैल 1958 ईस्वी को रांची के जिला स्कूल के समीप कदम के पेड़ में फांसी दे दिया गया। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध आंदोलनकारी थे, झारखंड के रांची जिले से संबंध रखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं शेख भिखारी। शेख भिखारी बात करें तो यह ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के दीवान थे। इनका भी संबंध जो है वह और मांझी रांची से था। इन्होंने भी अहम भूमिका निभाया, इन्होंने भी आंदोलन किए। ठीक है, और इनको फांसी चटुपाली घाटी के समीप दे दिया गया। ठीक है, चटुपाली घाटी के समीप इनको फांसी दे दी गई और देश के लिए शहीद हो गए, अपने क्षेत्र, अपने माटी के लिए शहीद हो गए। ठीक है, तो यह कुछ महत्वपूर्ण आंदोलनकारी हुए जो अपने देश, अपने क्षेत्र के लिए विशेष योगदान दिया।
उन्हीं में से नागेश्वर प्रसाद शाह की बात करें तो इनका भी संबंध है, यह भी अपने देश अपने क्षेत्र के लिए विशेष रूप से इसका अनुपालन किया और अपने योगदान दिया। ठीक है, पाल दयाल का बात किया जाए, पाल दयाल में भी अहम भूमिका निभाया अपने क्षेत्र के लिए। ठीक है, इन्होंने भी अपने माटी अपने राज्य के प्रति एक सक्रिय आंदोलनकारी के रूप में योगदान दिया। टिकैत उमराव सिंह की बात किया जाए तो टिकैत उमराव सिंह भी एक प्रसिद्ध आंदोलनकारी थे। इन्होंने भी अंग्रेजों के साथ लोहा लिया और देश के लिए अपने क्षेत्र के लिए विशेष योगदान दिया। ठीक है, बुद्धू भगत की बात किया जाए तो यह बुद्धू भगत एक ऐसे आंदोलनकारी थे छोटानागपुर के कि अंग्रेज इन्हें पकड़ने के लिए 1000 रुपये का इनाम रख दिए थे। सोच लीजिए उस जमाने में 1000 रुपया कितने मायने रखता है। 1000 रुपया इनाम रख दिया गया था बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए कि जो हम बताएगा उसको 1000 रुपया दिया जाएगा। सोच लीजिए यह आंदोलनकारी किस कदर के आंदोलनकारी थे बुद्धू भगत। तो बुद्धू भगत ने 1831-32 का कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। विशेष रूप से बुद्धू भगत एक प्रसिद्ध आंदोलनकारी में इनका गिनती होता है कि उस जमाने में इनको पकड़ने के लिए 1000 रुपया इनाम रखा गया था। छोटानागपुर के प्रथम आंदोलनकारी थे जिनको पकड़ने के लिए अंग्रेज ने 1000 रुपया इनाम रखा था। ठीक है, यह कोल विद्रोह के प्रसिद्ध आंदोलनकारी थे। इन्होंने नेतृत्व किया 1831-32 का कोल विद्रोह। ठीक है, बात किया जाए बुद्धू भगत को तो बुद्धू भगत भी सैनिक कार्रवाई के दौरान इस देश इस क्षेत्र इस माटी के लिए वीरगति प्राप्त हुई। ठीक है, तो इन्होंने विशेष रूप से झारखंड के प्रसिद्ध आंदोलनकारी में इनका गिनती होता है। यह झारखंड के रांची जिले से संबंध रखते हैं। ठीक है, बुद्धू भगत। अगला देखते जुएल लकड़ा। ठीक है, जुएल लकड़ा की बात किया जाए तो जुएल लकड़ा का भी संबंध जो है वह रांची जिले से था। इन्होंने जुएल लकड़ा ने 1915 ईस्वी में 29 समाज का स्थापना किया था। ठीक है, 29 समाज का छोटानागपुर 29 समाज का स्थापना किया गया था। ठीक है, छोटानागपुर 29 समाज। ठीक है, आप इसे याद रखें। जुएल लकड़ा इनका भी संबंध रांची जिले से था। यह भी एक प्रसिद्ध आंदोलनकारी थे। यह भी युवाओं को प्रेरित कर रहे थे, युवाओं को इकट्ठा कर रहे थे, अपने क्षेत्र अपने माटी को बचाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। ठीक है, बात किया जाए अगला पंडित रामरक्षा ब्रह्मचारी का तो इनका भी संबंध रांची जिले से था। यह भी एक प्रसिद्ध आंदोलनकारी थे। बात किया जाए डॉक्टर जदू गोपाल मुखर्जी तो इनका भी संबंध रांची जिले से था। ठीक है, इनका भी जुड़ाव जो था वह रांची जिले से था। यह भी एक प्रमुख आंदोलनकारी थे जिनका संबंध रांची जिले से था। नंदन किशोर भगत की बात किया जाए तो यह भी आंदोलनकारी जो थे वह उनका भी संबंध रांची जिले से था। देवकी नंदन प्रसाद इनका भी संबंध रांची जिले से था। चमरा भगत, नारायण जी, पतुल चंद्र मित्रा, विमल दास गुप्त, पूरन चंद मित्रा, नारायण चंद लाहौरी ते कुछ प्रमुख आंदोलनकारी हुए जिनका संबंध रांची जिले से था। ठीक है, तो ये सारे व्यक्तियों ने अपने क्षेत्र अपने राज्य के प्रति एक विवेकपूर्ण आंदोलन किए और अपने क्षेत्र को बचाने के लिए अंग्रेजों के साथ लोहा लिया। ठीक है, जो सदा के लिए इतिहास के पन्नों में इनका नाम अमर हो गया। ठीक है, ये सदा के लिए अमर हो गए, इनका नाम दर्ज हो गया इतिहास के पन्नों में। तो ये सारे हम लोग व्यक्तियों को देख रहे हैं जो उस समय अपना परवाह न करके अपने क्षेत्र अपने माटी अपने देश का परवाह किया और एक विशेष रूप से अपना योगदान दिया। ठीक है, अगला बिंदु पर हम लोग चर्चा करते हैं तो देखते हैं प्रमुख व्यक्तित्व जिनका संबंध जो था वह झारखंड के रांची से था। क्योंकि हम लोग जिसका अध्ययन कर रहे हैं वह जिलेवार अध्ययन कर रहे हैं, तो विशेष रूप से हम लोग रांची जिले को देख रहे हैं कि रांची जिले से संबंध रखने वाले व्यक्तियों आंदोलनकारी उसके बारे में। ठीक है, तो वहाँ रांची जिले से देखते हैं कि रांची जिले से कौन से ऐसे व्यक्ति है जो एक अलग ही छाप छोड़े, अलग ही पहचान बनाए, जिनके वजह से रांची झारखंड का नाम रोशन हुआ। विश्व में देश में लोग जाने कि यह
जो बंदा है वह रांची से है, यह जो व्यक्ति है वह रांची से संबंध रखता है। ठीक है, तो महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसा नाम जो क्रिकेट के इतिहास में इनके बारे में एक अध्याय अवश्य लिखा जाएगा। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी यह एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी का जो संबंध है वह रांची जिले से है। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना जिला, अपना देश, अपना राज्य का नाम विश्व में रोशन किया है। ठीक है, इनको देखकर बहुत सारी युवा पीढ़ी इनसे इंस्पायर होकर क्रिकेट खेलना शुरू किए। ठीक है, तो महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के रांची से संबंधित हैं और झारखंड के लिए यह प्रमुख व्यक्तित्व में इनका गिनती आता है। ठीक है, बात किया जाए अगला बिंदु पर दीपिका कुमारी। ठीक है, दीपिका कुमारी एक तीरंदाजी प्लेयर है। ठीक है, जिनका संबंध भी रांची जिले से है। यह भी एक ऐसी लड़की जो गरीब फैमिली से होने के बावजूद भी एक नए ऊंचे मुकाम पर पहुंची अपनी मेहनत, अपना लगन से। उसी प्रकार बहुत सारी युवा लड़कियां इनको देखकर इंस्पायर हो रही है। ठीक है, तो दीपिका कुमारी का संबंध भी कहां से है? रांची जिले से है। अगला बात करते हैं अंजना ओम कश्यप। अंजना ओम कश्यप टीवी न्यूज चैनल की एंकर है, टॉप एंकर में इसका गिनती आता है। आज तक न्यूज चैनल में यह काम करती है अंजना ओम कश्यप। इनका भी संबंध जो है वह रांची जिले से है। ठीक है, कोमल झा का भी संबंध है वह रांची जिले से है। अगला देखते हैं डॉक्टर रामदयाल मुंडा। डॉक्टर रामदयाल मुंडा झारखंड के पहले व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए थे। ठीक है, इन्हें 2007 ईस्वी में संगीत अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 2010 में पद्म श्री से। ठीक है, तो इन्हें डॉक्टर रामदयाल मुंडा का जो संबंध है वह भी रांची जिले से है। ठीक है, आप इसे याद रखें। बीपी केसरी का जो संबंध भी है वह रांची जिले से है। तो यह कुछ प्रमुख व्यक्तित्व हुए जिनका संबंध झारखंड के रांची से है। ठीक है, हम लोग जिलेवार पढ़ रहे हैं, जिलेवार अध्ययन कर रहे हैं कि तो आज जिला जो हम लोग लिए थे वह रांची जिले के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ें। यहाँ की इतिहास देखें, यहाँ की भूगोल देखें, यहाँ के वैसे व्यक्ति जो 1857 क्रांति हो गया या झारखंड के आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाया, उनके बारे में देखें। ठीक है, मतलब जिनका संबंध रांची जिले से है वह हम लोग सारा तथ्य को देखें विस्तार पूर्वक। ठीक है, तो झारखंड के रांची से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उनको हम विस्तार पूर्वक देखें। आप इसे अवश्य नोट कर लें क्योंकि बार बार प्रत्यक्ष वहां से प्रश्न देखी जाती, पूछी जाती है। ठीक है, तो आज हम सेशन यही समाप्त कर रहे हैं, लेकिन कुछ बिंदु पर हम लोग चर्चा करते हैं। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जो है वो राज्य का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है जो कहाँ है? रांची में स्थित है। ठीक है, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। बात किया जाए कि जिलेवार से जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, हम लोग फिर से हम लोग नए जिले का अध्ययन करेंगे, लेकिन रांची जिला का अध्ययन किए तो हम लोग दक्षिण चुनागपुर के अंतर्गत जितने भी जिले आ रहे हैं, आने वाले हैं, उन सारे का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज हम रांची जिले का अध्ययन किए हैं। अगला जो जिला हम जो अध्ययन करेंगे वह खूंटी जिले के बारे में अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। ठीक है, तो फिर से नए सेशन में मिलते हैं। अगर आप इस चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो अब चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपको सही वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वीडियो का लाभ उन तक भी पहुंच सके। ठीक है, तो फिर से मिलेंगे नए क्लास के साथ। थैंक यू।